हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिडैक्टिक्स लॉन्शाला। आज हम बात करेंगे सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के जो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत दो पोअम है। बहुत ही रिनाउंड अमेरिकन पोएट, उनके रचित रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका नाम है, उनके रचित दो पोअम इस चैप्टर के अंतर्गत है। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे और फन के साथ लर्न करेंगे हमारे इस स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स जिसका नाम है डिडैक्टिक्स लर्नशाला। और बिल्कुल भी पढ़ाई को और जो पोअम के अंदर हमेशा डर होता है कि हाँ बहुत ही कठिन लाइंस और उसके अंदर से डिपिक्शंस उठाना, उसके अंदर से लिखना और उसको समझना कभी कभी लगता है। लेकिन आपको हम बता दें, एक तो जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत ही पर्सनली बहुत पसंद है उनकी स्टाइल जो लेखनी का, और मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर तो हम वैसे ही बर्डन को कम करना चाहते हैं ताकि जो है पढ़ाई लिखाई बर्डन ना ही लगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम इस बर्डन को जो है कम करने के लिए, हल्का करने के लिए और फन के साथ लर्न करने के लिए आगे बढ़ेंगे इस पोअम की तरफ। कैसे उन्होंने लिखा है, कैसे जो है उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, हम सब कुछ जानेंगे। इस पोअम में आखिर है क्या, तो इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। तो इससे पहले कि हम जो है पोअम की तरफ आगे बढ़े, जैसे कि हम हमेशा बोलते आए हैं, हालांकि ऐसी चीज़ें एजुकेशनल जो है लाइन के अंदर, एजुकेशनल और ज्ञान के अंदर कभी भी लाइक और ये सब के जो है गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू डू ऑल दिस थिंग्स। फिर भी हमारे टीम की तरफ से उनकी मोटिवेशन के लिए ये रिक्वेस्ट होती है कि हम आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि जिन्होंने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और शेयर उन इंसानों के, उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी तक जो है इस प्लेटफॉर्म के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, जो अभी तक पिछड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जितने भी जो है आगे के एडॉन्स, चैप्टर के एडॉन्स हम करते जाए प्लेलिस्ट में, सबका सभी का जो है आपका नोटिफिकेशन जो है आपके पास एकदम सही वक्त पे पहुँच जाए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ेंगे पोअम की तरफ। तो हमें पता है दो पोअम है यहाँ पे, एक है दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई और उनकी रचित पोअम है। तो एक है आपका डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज़ द फर्स्ट वन, एंड एक है फायर एंड आइस। तो हम पहले ही फर्स्ट वन जो है डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे, फन के साथ लर्न करेंगे। और हाँ, इस बर्डन को थोड़ा सा जो है कम करेंगे, हल्का करेंगे, ताकि बर्डन ना लगे, मज़े से पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। पहले ही जो है हम बात कर चुके हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही रिनाउंड अमेरिकन पोएट, और ये भी कह दिए हमने कि पर्सनली बहुत पसंद करते हैं उनकी लेखनी की स्टाइल को। मेरे ख्याल से आप सभी जब इनके स्टाइल से परिचित होंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप सभी को अच्छा लगेगा। इनमें खासियत क्या है हम थोड़ा सा जान लें। उनका पूरा नाम जो है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोएट है, जो 26 मार्च 1874 को जो है बॉर्न हुए थे, और 29 जन 1963 में उनका देहांत हो गया। लेकिन इस लाइफ स्पैन के बीच उन्होंने हमारे लिए जो है बहुत ही उम्दा तरीके से उनके अलग जो स्टाइल है, जो मैं मानती हूँ ये जो है गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनके गॉड गिफ्टेड जो स्टाइल जो उनको दिया गया था, वो मैजिक उन्होंने जो है उनके लाइफ स्पैन में अपने पोम्स के ज़रिए जो है बहुत ही बार सबका मन जो है उन्होंने लुभाया है, और बहुत बहुत ही इंसाइटफुल जानकारी हमें उनके ज़रिए मिली है, बहुत ज्ञान मिला है। तो बिना वक्त ज़ाया कि हम पहुँचेंगे उनके जो पोम है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। उनमें खासियत क्या है थोड़ा सा हम जान लें। उनकी खासियत जो है वो ना रूरल लाइफ के बारे में और पीपल के बारे में, और जो बहुत ही उम्दा जानकारी, और बहुत ही यू कैन से वो जो एग्ज़ाम्पल देते थे, जो सिमिलीज यूज़ करते थे, वो ऐसे करते थे कि बहुत रियलिस्टिक लगता था वो। जितना आप आगे जानोगे उनकी जितनी भी पोम्स को जो है आप उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे, तो आप सबको पता लगेगा कि जो है एक बहुत ही उम्दा स्टाइल उनका, कि वो हमेशा बहुत रियलिस्टिक वे में एक चीज़ को जो है सामने लाते हैं। और
स्पेशल जो ये उनका होता है, बहुत ही यू कैन से कमांड ओवर दैट अमेरिकन कॉलोनियल स्पीच, जो औपनिवेशिक जो भाषा और जो लैंग्वेज होती है उसके ऊपर उनका दाखिल बहुत ज़्यादा उनका जो है उसके ऊपर उनका बहुत एम्पावर्ड थे उस चीज़ से कि लैंग्वेज को बहुत सही तरीके से हैंडल कर सकते थे और बहुत कमांडिंग तरीके से हैंडल कर सकते थे। तो इसके लिए जो है वो एक अपना जो है अलग ही छाप छोड़ जाते हैं अपने हर उस रचना, हर इस पोम के अंदर। तो इस पोम के अंदर भी हम ऐसा ही कुछ जानेंगे कैसे उन्होंने बताया हर तरीके से जो है ऑर्डिनरी पीपल, एक बहुत ही मामूली आम इंसान की ज़िंदगी के अंदर, उनके मन के अंदर चलने वाली बहुत सी दुविधाओं को जो है हमेशा पोर्ट्रेट करते जाते हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। तो करते आए हैं और उनके लाइफ स्पैन में ऐसे बहुत सारी पोम्स के ज़रिए जो है पाठक कुल को जो है परिचित कराया है। ये हो गया पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अभी हम पहुँचेंगे पोम की तरफ। तो पोम में क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पहले से जो पता लग रहा है ये यहाँ पे है कि यहाँ धूल है, डस्ट, स्नो जो है बर्फ़ है, ये है तुषारपात है, क्या है आगे जानते हैं। तो अभी जो है एक दो चीज़ें आपको समझ में आएगी, हम पूरा लाइन बाय लाइन पहले पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। अब हमेशा जो है पोएट जो है अपने ही तरीके से कुछ चीज़ों को, कुछ सिस्टम को बदलते हैं अपने लेखनी के ज़रिए। आप सभी को पता है एक ऐसे बहुत सारी सुपरस्टिशन और बहुत सारी मान्यताएं हैं हम लोगों की, जो है कुछ आइकॉन्स जैसे होते हैं, काली बिल्ली का काटना बहुत गलत होता है, कौवों का बोलना बहुत, मतलब वो डेथ को जो है और दुख को जो है वो दर्शाता है। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हम में हैं। तो यहाँ पे पोइट ऐसी ही कुछ धारणाओं को तोड़ मरोड़ के नेगेटिव से पॉजिटिव में आने की जो है एक रास्ता हमें दिखा रहे हैं। देखते हैं कैसे। तो ऐसा लग रहा है एक दिन शायद पोएट मतलब कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उस वक्त जो है और कौन से पेड़ के नीचे ये हम देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये जो हेमलॉक ट्री है, ये हेमलॉक ट्री होता है एक बहुत ही जहरीला एक पेड़, इतना भयानक जहरीला एक पेड़। तो यहाँ पे पहले जहरीला पेड़ और एकदम द वे अ क्रो कहा गया है। अ क्रो विच इज़ ऑलवेज साइन ऑफ डेथ और यू कैन से साइन ऑफ मोर्न, शोक का या डेथ का जो है वो साइन समझा जाता है क्रो को। बोलते ना कौवों का बोलना, मतलब क्या पता नहीं आपदा, किसकी डेथ हो गई, क्या हो गया, ऐसे करके बोला जाता है। तो ऐसी धारणा यूजुअली इंसान के मन में होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो एक पेड़ के नीचे, वो शायद हेमलॉक ट्री था, उसके नीचे पोएट बैठे हुए थे या फिर उससे वो उसके नीचे से गुजर रहे थे, ऐसा कुछ। सडनली एक क्रो आके उस पर बैठ गया। उसकी जो छटपटाहट, उसके आने से जो धक्का और जो मोशन जो वहाँ पे पेड़ के ऊपर जो क्रिएट हुआ, उसके अंदर से डस्ट ऑफ स्नो यानी तुषार गिरा किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। कण गिरे, बर्फ़ के कण गिरे, जो है तुषार के कण गिरे पोएट के ऊपर। और कैसे, कहाँ से गिरे, वो बर्फ़ जमा हुआ था, वो था हेमलॉक ट्री के ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है। तो बता दिया पोएट ने कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो दो नेगेटिव चीज़ों के साथ जो है शुरू किया उन्होंने कि एक हेमलॉक, बहुत ही जहरीला पेड़, उसके नीचे वो बैठे थे। क्यों बैठे थे? और अगर गुजर भी रहे थे तो ऐसे गुजर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कौवा आके बैठता है और तुरंत जो है उसका डस्ट उन पे, जो तुषार का डस्ट है उन पे गिरता है। बड़ा ही भयानक सिचुएशन है। क्या है, मतलब उनके लाइफ में क्या नेगेटिव होने वाली है,
एक तो जहरीला पौधा, जहरीला पेड़, ऊपर से जो है कौवों का ऐसे करके आना, उसके झटपटाहट से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरना। क्या भूचाल आने वाला है, क्या होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, कुछ हुआ क्या उनको, देखते हैं हम। तो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो ये र्यूड वर्ड जो है ये है हेल्ड इन रिग्रेट, जो दुख के साथ, बोर्डम के साथ बिताया जाता है। तो क्या कहा, वो जो कौवे ने मेरे बदन पे जो है तुषार के कण गिराए थे, उससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को क्या दिया, क्या मिला, अ चेंज ऑफ मूड। यहाँ पे अ चेंज ऑफ मूड इस लाइन से पता चलता है कहीं ना कहीं पोएट ऑलरेडी ही वॉज इन अ नेगेटिव स्टेट, क्योंकि नेगेटिव से चेंज ऑफ मूड तो आ नहीं सकता। नेगेटिव से नेगेटिव क्या चेंज हो सकता है, ऑलरेडी हेमलॉक ट्री, वहाँ से क्रो का बैठना, वहाँ से क्रो का जो है डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे गिराना, ये तो बहुत ही भयानक चीज़ें हैं, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं। इसके अंदर से क्या चेंज आ सकता है, तो पोएट ने यहाँ पे कहा सेकंड स्टैंजा में, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो मेरे दिल को एक, मेरे हृदय में एक परिवर्तन का सैलाब लाया। कौन सा परिवर्तन, अ चेंज ऑफ मूड, मूड का जो है चेंज हुआ है। तो मूड कैसा था, जो हेमलॉक ट्री से जो है बर्फ़ के गिरने से और कौवे के जो है बर्फ़ गिराने से, तुषार गिराने से उनका मूड चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ, एंड सेव्ड, नेक्स्ट लाइन में कहा गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, तो बचा लिया एक पूरा दिन। बहुत मतलब आप अगर देखो, जैसे देखोगे वैसे आपको दिखेगा, एक डे, एक दिन की शुरुआत होती है, हमारे लिए बहुत सारा काम होता है, ज़िंदगी के हर एक दिन कीमती होती है, हर एक पल कीमती होती है। तो किसी ने ऐसा भी कहा है, ज़िंदगी में कितने पल है वो मत देखो, हर पल में कितनी ज़िंदगी है वो देखो। अगर हर पल में ज़िंदगी है और हर पल को एक दिन के अंदर आप सोचो, एक दिन के अंदर कितने पल होते हैं, आपको कितना कुछ करना होता है, उस दिन के अंदर का पूरा पल, पूरे जो इतने समय, इतना वक्त आपने अगर अपने मूड को ख़राब करके या किसी चीज़ के बारे में सोचकर, जो हो चुका है या ठीक है आपके लाइफ में है, उसको सोचकर अगर जो है आपका माइंड अगर नेगेटिव हुआ पड़ा है या बहुत आप दुखी हो, जैसे पोएट थे शायद, तो बोल रहे हैं उनको सडनली रियलाइज़ हुआ इस चीज़ से कि बहुत बोर्डम, बहुत इरिटेटेड वे में शायद चल रहे थे या बहुत दुखी होके उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त जो है, अब एक दुखी इंसान इतना क्या नोटिस करेगा कहाँ पे कब क्या हुआ, सडनली उस मूड को, उस गंभीर चिंता को, या आप कह सकते हैं दुश्चिंता को, ख़राब चिंताएं होती है ना, एक के बाद एक मन में आते हैं, क्या होगा, ये पढ़ाई तो ये कंप्लीट हुआ नहीं, मेरा एग्ज़ाम आने वाली है, सर पे है, कल एग्ज़ाम है, क्या होगा, ये एग्ज़ाम ख़राब गया, मैं क्या करूं, मैं तो अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, मार्क्स उतने आएंगे नहीं, स्कोर मैं उतना कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगी। ऐसे काफ़ी लोग, कई लोग सोचते हैं जो गुज़र चुका है, जो मंज़र जो चला जा चुका है, जो हाथ से निकल चुका है, या फिर मानो वो चल ही रहा है, उसके लिए अपने अगले पल को ख़राब मत करो। लेकिन पोएट क्या कर रहे थे, जैसे हम सब करते हैं आम इंसान, वो क्या कर रहे थे, अपने दुखी मन से उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन बहुत ही नेगेटिव माइंड से वो बैठे हुए थे, दुखी मन से, क्योंकि ऑलरेडी बोला ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मैंने बर्बाद किया एक दिन को। ये रियलाइजेशन, यानी उस दिन को उन्होंने दुश्चिंता के अंदर, ख़राब चिंता के अंदर, टेंशन के अंदर, सड़े हुए मूड के अंदर उसको जो है बर्बाद कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठकर बर्बाद कर रहे थे। उस वक्त जो है सडनली दो नेगेटिव चीज़, एक क्रो जो डेथ को दर्शाता है, दूसरी चीज़ है हेमलॉक ट्री जो सबसे ज़्यादा जहरीला एक पौधा है, एक पेड़ है, उसके नीचे बैठे हुए थे।
तो नेगेटिव चीज़ और वहाँ से उनके सर पे ऐसे करके स्नो डस्ट का गिरना बहुत ही नेगेटिव होना चाहिए। हो सकता है ये मौत का फरमान हो, कुछ ऐसे संकेत हो कि उनके साथ कुछ खराब होने वाला है। आम इंसान के जो चिंताएं हैं, जैसे पोएट उस वक्त आम तरीके से सोच रहे थे पेड़ के नीचे बैठकर, सोचे भी नहीं हेमलॉक ट्री है वो, सोचे भी नहीं उसके ऊपर कौवा है क्या है, इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब भी हम किसी ख़राब चीज़ को या किसी बीते हुए ऐसे पलों को हम सोच को लेकर बैठे हुए होते हैं, तो आसपास की जो अच्छी चीज़ें हैं या जो क्रिएटिव चीज़ें हैं ना, वो हमें दिखते नहीं हैं। तो पोएट को उस वक्त दिखा नहीं, लेकिन सडनली इतने नेगेटिव माहौल में, इतने नेगेटिव चीज़ों के साथ पोएट ने रियलाइज़ क्या किया, बोल रहे हैज़ गिवन माई हार्ट, जो हार्ट बहुत ही दुखी था, जो हृदय एकदम दुखी हुआ पड़ा था, वहाँ जो है वो बता रहे हैं पूरा दिन उन्होंने बर्बाद किया है। लेकिन उस दिन का सम पार्ट ऐसा लगा जब वो डस्ट उसने मेरे पे गिराया, क्रो ने, तो पोएट ने कहा सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, एक दिन में इतना सारा पल होता है, उन सारे पलों के अंदर सम पार्ट, कुछ हिस्से बचाए, सेव्ड ऑफ अ डे। आई हैड ड्रीव्ड ऑलरेडी, मैंने पूरा दिन का मतलब बर्बाद कर रखा है, अपने सोच के अंदर डूबकर मैंने बर्बाद कर रखा है, उसके अंदर से सम पार्ट, कुछ हिस्से बच गए। ये जो रियलाइजेशन है, ये है नेगेटिव से पॉजिटिव में आने की रियलाइजेशन। तो पोएट ने कहीं ना कहीं दो चीज़ों का जो है हमें वर्णन किया है। ये है कि हमेशा ऐसी बात नहीं है किसी साइन या संकेत को हम ऐसे बहुत ही भयानक मान ले, ज़रूरी नहीं, ये सब सुपरस्टिशंस है। अगर किसी को बहुत लाइवली रखना है, वो अपनी सोच को रखिए, अपने हार्ट को रखिए, अपने हृदय को रखिए, क्योंकि जैसे आप अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को आप जैसे रखोगे, जिस तरीके से देखोगे, वो वैसे ही दिखेगी। पोएट इतने सड़े हुए मूड के अंदर अगर थे, इतने दुखी अगर थे, उसके अंदर वो ये भी सोच सकते थे कि ये तो भयानक चीज़ हो गई, ये तो ऐसे मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो ऐसे गिर गई, ये तो बड़ी भयानक चीज़ है। तो उन्होंने ऐसे नहीं देखा। उनको एक पल के लिए ये भी लग सकता है कि डस्ट ऑफ स्नो, जो वाइट जो स्नो का डस्ट उनके ऊपर गिरा है, वो खुशियों के चंद पल हो सकते हैं। वो ब्राइट डे के जो पल वो बर्बाद कर रहे थे, उसका कुछ हिस्से हो सकते हैं खुशियों के कण जो डस्ट के रूप में उनके ऊपर गिर चुका है। या हो सकता है पूरे एकदम बर्फीले जो माहौल है, जिसके अंदर जो है पेड़ पौधों के ऊपर भी जो है ऐसे करके बर्फ़ ढके हुए पड़े हैं, उसके अंदर सडनली एक झटके से, एक नेगेटिव चीज़ के झटके से कुछ कण गिर जाना, उनके माइंड के अचानक से जो है डाइवर्ट होना और सडनली रियलाइज़ करना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चीज़ का सामने आना होता है। वैसे होता है ना, नेगेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारी दृष्टिभंगी है, ये हमारी सोच है, हम किस चीज़ को कैसे देखेंगे। तो अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बचाए रखने के लिए, जगा के रखने के लिए पोएट ने कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है हमें इस पोअम के ज़रिए। उन्होंने कहा है, जिस तरीके से उस कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराए, और वो भी हेमलॉक ट्री के वहाँ से, बड़ी भयानक चीज़ है, लेकिन उनको उस वक्त भयानक नहीं लगी, क्योंकि उनको सडनली रियलाइज़ हुआ, एक झटके में उन्होंने रियलाइज़ किया, ये नेगेटिव सोच कर क्या मैं पूरा दिन बर्बाद कर रहा था, इसने तो मेरे वो पल बचा लिए, अचानक से मेरा माइंड डाइवर्ट तो हुआ। जैसे कुछ लोग जब हिचकियाँ लेते हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ कह देते हैं, कभी कभी कोई लोग ट्रिक्स अपनाते हैं कि तुमने ना, मतलब उसने जो उसके लिए जो शॉकिंग होता है वो उसको सडनली बोल देना, तो उसकी हिचकियाँ बंद हो जाती है। तो नेगेटिव से हमेशा जो है नेगेटिव चीज़ नहीं आती है, कभी कभी पॉजिटिव चीज़ भी आ जाती है, लेकिन होता है उसको आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, सोच कैसी है आपकी,
उसके ऊपर है, बाकी सब सुपरस्टिशंस है। अपने मन की शक्ति को जगा कर देखो, वो बहुत कामयाब तरीके से आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। तो आगे जाके रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस जो उन्होंने पोएट ने जो हमें नॉलेज देने की कोशिश करी, जो मैसेज देने की कोशिश करी, वो हम और आप ज़रूर याद रखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि नेगेटिव से हमेशा जो है नेगेटिव चीज़ तो नहीं आई। उन्होंने देखा, पोएट ने देखा, वो उस वक्त सोच सकते मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ये कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट गिरा दिया, लेकिन उनको तो हार्ट अटैक नहीं आया। उनको सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि पूरा दिन मैंने बर्बाद किया एक ऐसे सोच को लेकर जिसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बीत गया वो पल, या मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं उसका कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसके लिए मैं पूरे दिन को क्यों बर्बाद करूं? पूरे दिन में इतने सारे पल है जिसके अंदर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और बहुत और कुछ सोच सकता हूँ, उसको मैंने बर्बाद किया। इस कौवे ने तो उसका सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया। फ्रॉम नाउ ऑन मैं इसके आगे ये इसको लेकर सड़े हुए मूड को और मेरे टेंशन को लेकर नहीं सोचूंगा आगे जाके, क्योंकि इस कौवे ने मुझे सिखा दिया, धक्का दे दिया मुझे समझने के लिए। उसने बचा लिया मेरे दिन को पूरी तरीके से बर्बाद होने से, कुछ हिस्से बच गए। तो यही मैसेज उन्होंने रखा इस पोअम में। आपको कैसी लगी ये पोअम? है तो बहुत छोटी सी, लेकिन मैसेज इसमें बहुत बड़ी है। आगे जाके आप लोग सब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कोई सुपरस्टिशन, हो सकता है कुछ ऐसी धारणाएं जो है मन में हो, लेकिन उसको कभी भी जो है आगे मत रखिए। हमेशा जो है अपने मन की सुनिए और मन को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए, और हमेशा ये जानिए आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी के हर एक पल बहुत कीमती है। उसको ऐसे ही रियूड मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, और उस क्रो का इंतज़ार मत कीजिए जो आपको रियलाइज़ कराए, क्योंकि पोएट ऑलरेडी जो है अपनी कुछ कहानी के ज़रिए आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं। ऐसे पलों को बर्बाद नहीं करते हैं। हो सकता है कोई किस्सा, कोई सिचुएशन, कोई टेंशन हमारे हाथ में नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसको लेकर ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत है नहीं। तो उसके अलावा भी हम और क्या कर सकते हैं और किस पे हम जो है अपनी जो है सोच को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं। क्योंकि हमेशा जो है डिस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें आगे लेकर जाए ये तो नहीं है, क्रिएटिव भी आ सकती है। तो अपनी सोच को क्रिएटिव बनाइए, अच्छी चीज़ें सोचिए, क्योंकि कहा जाता है सोच अच्छी, विचार अच्छे, तो जो है आगे के सारे काम भी अच्छे। तो यही मैसेज ये देकर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोअम को 2 स्टैंजा में ही जो है ख़त्म किए हैं, कंप्लीट किए हैं। तो इसके अंदर समरी हमें मिल जाती है। समरी जो है हम ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो साइंस यूज़ किए गए हैं वो नेगेटिव साइंस है, लेकिन नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़े हैं वो हमें दर्शाया गया है। तो समरी इज़ लाइक, इट्स लाइक someday poet was roaming around, or he was passing by the road or passing under the tree. Maybe that is the hemlock tree, or maybe he was sitting under the tree and suddenly he was maybe he was thinking about his pain, about his tension and all, and that time a crow had shook the tree in a way, and some dust of snow just fallen over poet's body or whatever, or over his coat, over his dress, whatever. And suddenly he realized. What had he realized? He realized that he was in a mood that was too negative. He was in a mood that was ruining the day. It was he was just ruined the day overall, and that crow, which is absolutely a negative sign as per people's thought, had saved his day by diverting his mood or his thought. The crow had actually disturbed him and diverted his mind, and suddenly that time
it was already a negative sign that it was he was sitting under a hemlock tree and it was a crow. But he went through that realization that he had already ruined the day. He had already ruined the day. He already finished it without doing anything creative. And that crow, he realized that crow had somehow saved some part of that day that might be creative, but he had already ruined it. Saved some part of that day, that important day, because every day is important when you are in a way of creation. And everybody has that power. Everyone is having that power that he or she can create, and destruction is not the way. So he had realized, the poet had realized that crow, which is a negative sign, which is a negative one, but somehow saved his day, some part of his day that he had already ruined. So that is the summary we have got. तो हमें यही यहाँ से जो है प्रतीत हुआ कि पोएट ने हमारे लिए ये मैसेज जो है इस पोएम के ज़रिए रख छोड़ा है. हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हम एक बारी इसका जो स्टाइल है वो हम समझ ले कैसे करके इसका दिखाया गया है. द वे अ क्रो कुछ लोगों को समझने के लिए है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. देखिए फर्स्ट लाइन के बाद सेकेंड लाइन है शुक डाउन ऑन मी. द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि जो है फर्स्ट लाइन के साथ थर्ड लाइन का एक मैच है. तो आप अगर फर्स्ट लाइन को ए समझ सकते हैं तो ये है ए, और शुक डाउन ऑन मी कैन बी बी, और ए बी, और फिर से जो है क्रो के साथ स्नो है तो ए बी ए, और फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री कैन बी बी. ए बी फर्स्ट स्टैंजा. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, हार्ट के साथ पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. तो मूड के साथ रूड यहाँ पे मैच करता है. तो ये स्टाइल है कैसे दिया गया है, ए बी एंड सेकेंड स्टैंजा भी सेम वे में है, ए बी. दैट्स इट. पूरा जो पोअम है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है यहाँ पे दर्शाया गया है. तो आगे से हम इस मैसेज को ज़रूर याद रखेंगे. और कैसी लगी ये पोअम आपको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके. और आगे की जितनी भी जानकारी है इसके चलते जो है आपको चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है जो भी है, हम आपके जो है सारे सवालों का जो है उत्तर और सारे प्रोबेबल क्वेश्चन एंड आंसर जो है हम प्रोवाइड करेंगे. इसके लिए स्क्रीन पे ज़रूर जो है अपनी आंखों को टिकाए रखिए और बने रहिए डिडैक्टिक्स लर्नशाला के साथ. और एक बार फिर से बता दें, जिन्होंने अभी तक जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और जो है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो है इसके ज़रिए सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे सही टाइम पे एकदम पहुंच जाएगा. और हाँ, शेयरिंग की बात बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो अभी के लिए इतना ही, और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो पोएम है उसके साथ. तब तक के लिए बने रहिए डिडैक्टिक्स लर्नशाला के साथ, और जो है फ़न के साथ लर्न का ये सिलसिला ज़रूर जारी रखिए. फ़िलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.